Dear students, today we are going to start next topic with the topic of rebels and the Raj, the revolt of 1857, theme 11. Student, last previous class we have discussed about the starting of the revolt. Late in the afternoon of 10 May 1857, the sepoys in the cantonment of Meerut broke out in unity. The sepoys arrived at the gates of the Delhi fort early in the morning in 11 May. Through 12 and 13 May, North India remained quiet once word spread that Delhi had fallen to the rebels and Bahadur Shah had blessed the rebellion. Now students, we will discuss patterns of the rebellion. Students, you know that how the communities began. We start Lucknow, okay, Kanpur and Bareilly and other regions also. First is what lines of communication. So the main reason of the similarity between the pattern of revolt at different places was its planning and coordination. There was definitely communication between the sepoy lines of different cantonments. Sepoys lived in links and had a common lifestyle. Many of them even belonged to the same caste. We can imagine about the fact that they were sitting together to decide their own futures. स्टूडेंट, जो 1857 का जो इमीडिएट कॉजेज था वो कैरेटीज का रेडी होना का और पिक के फैक्ट से था, क्योंकि का और पिक के फैक्ट्स लेके अकॉर्डिंग वो जितनी भी बुलेट्स होते थे उनके बॉर्डर को वो उनके फैक्ट से कवर्ड करते थे, जिसको खोलने के लिए हमें टीथ का यूज़ करना पड़ता था। हमारे इंडियन सिपॉयज को टीथ का यूज़ करना पड़ता था। और जो हिंदूज थे वो काऊ की पूजा करते थे और जो पिग जो मुस्लिम थे वो पिग से हीट करते थे। तो ये दोनों कम्युनिटी का ये एक ऐसा रिवॉर्ड था जिसने हिंदू और मुस्लिम यूनिटी के लिए बेस्ट यूनिटी का सिंबल दिया। अब लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो ही इस रिवॉर्ड की प्लानिंग 100% कहीं से कहीं प्लानिंग करेंगे। एक कैंटोनमेंट का दूसरे कैंटोनमेंट तक मैसेंजर जरूर अवेलेबल था। तो इट इज क्लियर there was communication between the sepoys lines of various cantonment. After the 7th hour, एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, after the 7th hour cavalry had refused to accept the new cavalry. 7th hour की कैवलरी ने ये रिफ्यूज कर दिया कि वो न्यूली कैरेटीज का यूज नहीं करेंगे जो कि काव और पिग के फैट से बने, रिफ्यूज कर दिया। और they wrote to 48 native infantry that they had acted for the faith and awaited the 48 orders. उन्होंने 48 यूनिटी को भी ये कहा कि वो उनके ऑर्डर का वेट कर रहे हैं जिससे वो रिवॉर्ड को अपने और आगे बढ़ाएं। तो लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन बोथ वर रिक्वायर्ड टू फाइट विद द ब्रिटिश। फॉर दिस रिबेल्स sometimes took shelter for those people who had been the leaders before the British conquest. The pattern of the communities and the pieces of evidence that suggest some sort of planning and coordination raise certain crucial questions. काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी हमारे पास में कि किसने इस रिवॉर्ड की प्लानिंग करी होगी, कहाँ से कैसे स्टार्ट हुआ होगा, लीडरशिप ने लीडर्स कैसे मिली होगी उनको उस एरिया की। ठीक है, नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। इसका एक एग्जांपल है कैप्टन हियरसे ऑफ द अवध मिलिट्री पुलिस हैड बीन गिवन प्रोटेक्शन बाय हिज इंडियन सबऑर्डिनेट्स ड्यूरिंग द मिलिट्री। द 48th native infantry which was stationed in the same place instead that since they had killed all their white officers.
41 जो कैप्टन हियर्से थे वो खुद मिलिट्री कमांडर के अंडर में प्रोटेक्शन ले रहे थे, और जब 48 मिलिट्री के मेंबर्स ने उनसे ये कहा कि वो जितने भी ब्रिटिशर्स हैं उनको वो मार चुके हैं, अब जो इसके इंडियन सबऑर्डिनेट्स के यानी कि मिलिट्री जो पुलिस है जो खुद कैप्टन हियर्से के प्रोटेक्शन को लिए हुए हैं वो उन्हें या तो जेल में बंद करें या फिर उनको मर्डर करें। अब उन्होंने क्या करा कि उनके प्रोटेक्शन में थे, उतनी आसानी से मतलब ऑर्डर तो मार नहीं सकते थे। फिर इसके बाद क्या हुआ कि इसकी एक और रिकॉर्डिंग कि इट वॉज डिसाइडेड दैट द मैटर वुड बी सेटल्ड बाय पंचायत कंपोज ऑफ नेटिव ऑफिसर्स ड्रॉन फ्रॉम ईच रेजिमेंट। मतलब ये 100% ये बात श्योर कर रही है कि जो रेजिमेंट की आपस में बातचीत होती, जैसे कि मैंने बताया कि जो मिलिट्री फोर्स थी रॉबर्ट कैप्टन हियर्से को जिनके प्रोटेक्शन में कैप्टन हियर्से को प्रोटेक्शन में ले रखा था मिलिट्री फोर्स ने जिसने, और जब 48 ने कहा कि या तो उसको जेल में डालो या फिर आप उसको मारो, ये डिसीजन ये ऐसे कम्युनिकेशन जो था 100% कहीं ना कहीं ग्रुप बनाकर पंचायत होती थी। ये पंचायत के उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना जजमेंट के क्या डिसीजन आगे लेना है, कैसे रिवॉर्ड को आगे बढ़ाना है। तो इसके जो प्लेस था इसके एग्जाम्पल दिया है चार्ल्स वॉल्स ने। चार्ल्स वॉल who wrote one of the earliest trees of the uprising noted that panchayats were a nightly occurrence in the कानपुर सीपॉय लाइन। मतलब कानपुर में इन सारे कैंटोनमेंट्स की पंचायत होती थी और सीपॉय लाइन से रहते थे इसमें वो कि वो अपनी अपनी बात को प्रेजेंट कर पाए और डिस्कशन में शामिल हो पाए और आगे की प्लानिंग के बारे में प्रॉपरली क्या सोचना है, कैसी थिंकिंग है, इसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड करें। तो द सीपॉय वर द मेकर ऑफ देयर ओन रिबेलियन, मतलब वो खुद सीपॉय जो सारी प्लानिंग खुद अपने आप कर रहे थे। इन द सेम वे सीपॉय ऑफ कानपुर एंड पीपल ऑफ द टाउन फोर्स द सक्सेसर ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड नाना साहेब टू ज्वाइन द रिवॉल्ट एज देयर लीडर। जैसे उन्होंने फोर्स बहादुर शाह जफर को किया कि बहादुर शाह जफर को सारे सिपाही जब मेरठ के सिपाही ने जब दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली के लाल किले को कब्जे में ले लिया और उनके खुद के फोर्स को चारों तरफ से किलेबंदी कर दी, तो बहादुर शाह जफर को फोर्सली इस रिवॉर्ड की परमिशन देनी पड़ी। सेम ऐसे ही फोर्स जो था कानपुर के जो लीडर थे पेशवा बाजीराव सेकंड नाना साहेब टू ज्वाइन द रिवॉल्ट एज देयर लीडर, and also Rani of Jhansi was also forced by General Enhance to became the leader of uprising. By the general masses to become the leaders of uprising, this type of condition was also faced by a local zamindar Kunwar Singh Kunwar Singh Arha in Bihar. Clear all of you? Yes.